Hi everyone, my name is Ayush and welcome to Wave World and Indian View. नाउ किसी भी देश के सक्सेस के पीछे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये होता है कि उसके पास खुद का कितना ज़्यादा फ्यूल है या फिर वो दूसरे देशों से कितने कम दामों पर फ्यूल को इंपोर्ट कर पा रहा है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक पाइपलाइन है जो कि रशिया से होकर के जर्मनी तक जाता है और इसका काम ये है कि रशियन नेचुरल गैस को जर्मनी को ट्रांसपोर्ट करे। और यहाँ पे आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं कि रशियाज नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन रेडी टू पंप गैस टू यूरोप। और इसका इम्पोर्टेंस अपने आप में क्या है? तो पहली बात तो ये कि ये नेचुरल गैस को डायरेक्टली जर्मनी को सप्लाई करेगा एट अ वेरी चीपर रेट कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस। तो इसमें कोई और यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि नेटो एलाइज की तरफ से जर्मनी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन फेस करना पड़ रहा है क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस यहाँ पे अंडरमाइन हो रहा है। और दूसरी बात कि रशिया को ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगोशिएटिंग टेबल पे एक अपर हैंड दे देता है इन फ्रंट ऑफ नेटो एंड दी लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। तो इससे क्या हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का भी जो अपना खुद का इन्फ्लुएंस है और उनका जो एलएनजी का मार्केट है यूरोप में, उसको भी अंडरमाइन कर रहा है। तो इससे ओवरऑल सारी जो दूसरे नेटो एलाइज हैं और यूनाइटेड स्टेट्स है, उनको उनका इम्पोर्टेंस कम होता हुआ लग रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2019 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लॉ भी पास किया था, जिसके तहत NS2 में यानी कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 में कोई भी कंट्री अगर इन्वॉल्व होती है तो यूनाइटेड स्टेट्स उस पर डायरेक्ट सैंक्शन लगा सकता है। और फिर 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोजेक्ट को वेवर कर दिया ताकि जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश हो सकें। तो यूरोप क्या है कि एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। तो इस कारण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जर्मनी के लिए कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट करे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से क्या हुआ है कि रशिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रूप डिप्लॉयमेंट कर दिया है यूक्रेन के बॉर्डर पे। और एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि रशिया किसी भी घड़ी यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ऐसे में जर्मनी के पास एक बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस हो गया है कि वो अपने बाकी नेटो एलाइज के साथ यूक्रेन का इस संकट की घड़ी में साथ दें या फिर वो रशिया के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा एस्टैब्लिश करें, खराब ना करें और इस गैस पाइपलाइन को NH2 को कंप्लीट करें। तो आने वाले समय में ये जर्मनी के लिए एक बहुत ही टफ चॉइस होगा और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि जर्मनी इस दोनों में से कौन से चॉइस को ऑप्ट करता है।